नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और लास्ट अंत में एडजेक्टिव का 10वां प्रकार इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। बहुत आसानी से, बहुत बेसिक लेवल से इसको सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो शब्द है, हमने बार बार कहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो शब्द है वो किस शब्द से मिलकर बना है? डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू इंडिकेट। क्या करना हुआ? इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना, इंगित करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उसका काम होता है इंगित करना, व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों को इंगित करना। ठीक है, जैसे इट इज द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और इंडिकेट अ थिंग, अ पर्सन और अ एनिमल। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और जानवर को निर्देशित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, इंगित करने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं वही एडजेक्टिव क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव केवल 4 होते हैं। पहला होता है दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं। जब नाउन सिंगुलर हो तब हम दिस या फिर दैट का प्रयोग करते हैं, और जब नाउन प्लूरल हो तब हम दीज या फिर दोज का प्रयोग करते हैं। और दिस और दैट और दीज और दोज में क्या डिफरेंस है? तो दिस का प्रयोग हम नियरनेस, और दिस का प्रयोग भी नियरनेस को दिखाने को करते हैं, और दैट का प्रयोग फारनेस, दूर स्थित वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग जो हमारे वस्तु निकट में है और एक है, उसकी संख्या 1 है, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु जो हमारे निकट में है और वह प्लूरल है, मतलब 1 से अधिक है, तब हम दीज का प्रयोग करते हैं। और जब वही चीज हमसे दूर है और एक है, हमसे दूर स्थित, हमसे फारनेस पे है और एक है, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। और जब वह 1 से अधिक है और हमसे दूर है तो हम दोज का प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, और इससे पहले वाले चैप्टर जो प्रोनाउन था उसमें भी हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा, और इसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या? हम कैसे फाइंड करेंगे कि दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो किसी भी वर्ड को देखकर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना बेवकूफी होती है। आप दिस को देखकर नहीं बता सकते कि यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हमें उसके यूजेस को देखना होगा, उनके प्रयोग को देखना होगा, सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, उसके आधार पर हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निर्धारित करते हैं। ठीक है, पहले सेंटेंस पर चलते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। हम देख पा रहे हैं कि इज वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। माई पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है? नाउन है। ये बात कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है? माई पजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद क्या है? बुक नाउन है। और नाउन में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, अब देखिए वर्ब, हमने बताया है कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। तो ये पूरा देखिए, ये क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या है? दिस। सब्जेक्ट रूप में क्या है? दिस। और हम ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट का काम केवल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। सब्जेक्ट का काम केवल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। दिस तो नाउन है नहीं, मतलब दिस क्या है? प्रोनाउन है। दिस क्या है? प्रोनाउन है। और दिस प्रोनाउन है, और यहाँ दिस का यूज हम कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, इंगित करने के लिए। इसलिए यहाँ पर दिस कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ठीक इसी के आगे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो बुक नाउन है और नाउन से पहले दिस को लिखा गया है, मतलब यहाँ इस बुक को दिस के माध्यम से इंडिकेट किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। इसलिए दिस यहाँ पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है,
और देखिए यदि हमें और बेसिक से समझना तो हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हो और उसके बाद वर्ब लिखा गया हो, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब लिखा गया हो, तब वो जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस के बाद वर्ब लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस के बाद वर्ब लिखा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद यदि वर्ब लिखा रहे तब वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर दिस के बाद वर्ब है, मतलब दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद नाउन लिखा रहे, ठीक बाद नाउन लिखा रहे, तब वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद डायरेक्ट नाउन लिखा हुआ है, मतलब दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये दिस बुक पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और माइन, माइन क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है हुआ, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में क्या है, तो प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आगे दीज आर माई फ्रेंड्स, हमने फिर से देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब आता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड होता है वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर दीज जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया। और एक और बात, हम देखिए दिस होता है सिंगुलर, यहाँ लिखा गया है ना कि दिस और दैट क्या होता है, सिंगुलर। तो दिस और दैट जब सिंगुलर होता है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जैसा सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम देखते हैं कि दिस बॉयज, तो दिस बॉयज हो सकते हैं कि दिस क्या है, सिंगुलर है, बॉयज क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना आएगा, तो यहाँ दिस ना होके क्या होगा, दीज होगा। क्या होगा, दीज। मतलब जैसा नाउन रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, दोज वॉज नॉट माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग ना करके, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम वॉज जो सिंगुलर इसका प्रयोग ना करके वर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे वर। तो दोज वर नॉट माई फ्रेंड्स, ये हो गया। तो आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत आसान, वैसा एडजेक्टिव जो हम किस लिए यूज करेंगे, इंगित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए करेंगे। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे 8वां प्रकार है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जब हम एडजेक्टिव का यूज आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए करेंगे, आश्चर्य, सरप्राइज, सडन फीलिंग को बताने का प्रयास करेंगे, सडन फीलिंग को बताएंगे। जैसे हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई प्लेयर है, मान लेते हैं रोहित शर्मा, अचानक एक बहुत बड़ा छक्का मारता है, हम बोलते हैं व्हाट अ सिक्स। हम एक अपनी सडन फीलिंग को व्यक्त कर रहे हैं, अपने अंदर के जो अचानक उत्पन्न हुए भाव हैं उनको हम व्हाट की सहायता से बता रहे हैं, व्हाट अ सिक्स। ठीक है। और कोई चीज हो, और कोई चीज हो सकता है, जैसे आप लोग सरप्राइज रिवील कर रहे हैं, कोई गिफ्ट दिया है, गिफ्ट खोलें, उसमें से घड़ी निकलता है, व्हाट अ वॉच, कितना अच्छा घड़ी, ऐसा नहीं, आश्चर्य का भाव, सडन फीलिंग को व्यक्त करेंगे। तब हम वहां पर जो वर्ड का प्रयोग होता है, वर्ड का प्रयोग होता है, वो सारा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इस नाउन को, सिक्स को डिफाइन करने का काम कर रहे हैं, इस ग्रेट परफॉर्मेंस को डिफाइन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। उस दिन के बारे में, व्हाट अ डे, कितना गजब का दिन है ना। तो सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव का यूज आता है। क्यों एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर सिक्स के बारे में, व्हाट अ सिक्स, मतलब सिक्स अच्छा है, अन्य सिक्स से जो और सब जो छक्का है उससे अलग सिक्स बना रखा है, इसके लिए हम प्रयोग किए व्हाट अ सिक्स। बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है यह। और सब लड़कियां ठीक है, लेकिन उस लड़की को हम यदि खास बनाएंगे, उसकी विशेषता को बता रहे हैं व्हाट की सहायता से, इसलिए व्हाट क्या है, एडजेक्टिव है। और वर्ड का प्रयोग करके हम सडन फीलिंग को व्यक्त कर रहे हैं, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए वर्ड क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है। और हम ये देखिए, हम बार बार बोलते हैं, किसी भी वर्ड को देखकर हमें ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर हम बता ही नहीं सकते कि वो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ड को देखकर आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नहीं। वर्ड का प्रयोग जब एक्सक्लामेशन सेंटेंस में हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो,
देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है ना। तो जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब वर्ड सडन फीलिंग को बताएगा तो वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग जो शब्द है वो एम्फेसाइज से बना है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, दबाव देना, है ना, दबाव देना। तो इन एडजेक्टिव का यूज हम नाउन को एम्फेसाइज, नाउन पर जोर देने के लिए करते हैं, नाउन पर जोर देने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज द सेम गर्ल हु केम यस्टरडे, यह वही लड़की है जो कल आई थी। मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। दिस इज द सेम गर्ल हु केम यस्टरडे, यह वही लड़की है। तो उस लड़की के बारे में हम बता रहे हैं कि क्या है, वह वही लड़की है। उस लड़की पर हम जोर दे रहे हैं कि वही लड़की है जो कल आई थी। तो लड़की पर जोर देने का काम, नाउन को एम्फेसाइज किया जा रहा है किसकी सहायता से, सेम की सहायता से। किसकी सहायता से, सेम की सहायता से। तो सेम यहाँ पर क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आई एम डूइंग माई ओन वर्क, मैं अपना ही काम कर रहा हूं। तुम्हें क्या दिक्कत है, आई एम डूइंग माई ओन वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना ही काम कर रहा हूं। मैं अपना काम तो कर रहा हूं लेकिन अपना ही काम कर रहा हूं। तो वर्क को डिफाइन कर रहा है, वर्क को एम्फेसाइज कर रहा है, वर्क पर दबाव दे रहा है, वर्क पर जोर दे रहा है। कौन, OWN ऑन, इसलिए ऑन वहां पर क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। और लास्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव का यूज हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। ये तीन होते हैं, पहला होता है विच, दूसरा होता है व्हाट और तीसरा होता है हुज। ये तीनों क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन है। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, तुम कौन सा विषय पसंद करते हो। हुज बैग इज दिस, यह किताब किसकी है, नहीं, यह बैग किसकी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो एडजेक्टिव नाम का जो चैप्टर होता है वो खत्म नहीं होता है, उसके काइंड्स खत्म होते हैं, उनके प्रकार खत्म होते हैं। और कल से हम दो एडजेक्टिव को उठाएंगे, तीन एडजेक्टिव उठाएंगे और उन दोनों का क्या यूज होता है। जैसे सम और एनी का क्या यूज होता है, लिटिल का, द लिटिल का, फ्यू का, द फ्यू का और फ्यू का, इन सब चीजों में क्या अंतर होता है। एनी क्या होता है, सम क्या होता है, सम का यूज कहाँ करते हैं, मच का यूज कहाँ करते हैं, मैनी का यूज कहाँ करते हैं, फ्यू का यूज कहाँ करते हैं, द फ्यू का यूज कहाँ करते हैं, लिटिल का यूज कहाँ करते हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है। इन चीज़ों को हम एक एक करके आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर हमारे एडजेक्टिव्स का टाइप खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आता रहा होगा और आता होगा। तो यदि आपको समझ में आता है, आप यदि हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं। और यदि कुछ डाउट हो और यदि कुछ अच्छा लगे कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट एक माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी बातों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ का यूज कीजिए, उस माध्यम का प्रयोग कीजिए और अपनी बातों को हम तक पहुंचाइए कि क्या आपको बात जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए।